Hello everybody, how are you all? I hope you all are fine. So today my topic is how to use there. So guys, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इसके कुछ 54 वाक्य रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनका यूज़ करके यदि आप इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंग्लिश बोलने के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो ये रूल नंबर 1 है। इसमें मैं आपको देयर का यूज़ करना बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहला रूल है, जिस हिंदी वाक्य में पहले या दूसरे शब्द के बाद में, पहले आप रिकॉग्नाइज़ कीजिए, पहले या दूसरे वर्ड के बाद में के बाद में, पर या अंदर, इसी तरह से कोई भी स्थिति नीचे आगे पीछे आदि आ जाए, तब उस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ग्रामर के अनुसार वर्ब लगाकर वाक्य को पूरा करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि पहले किसी भी वाक्य में, हिंदी वाक्य में पहले या दूसरे वाक्य के बाद में क्या आना चाहिए, में, पर और या अंदर। और इसी तरह से कोई स्थिति नीचे आगे पीछे यदि आ जाए, तब उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय हम किसका यूज़ करेंगे, देयर का। और इसके बाद ग्रामर के अनुसार वर्ब लगाकर हम वाक्य को कंप्लीट कर देते हैं। बस इतना सा है। तो घर में 10 सदस्य होंगे। अब देखिए, यहाँ पे घर के बाद मैं आ गया, आया ना सेकंड में। तो घर में 10 सदस्य होंगे। देयर विल बी 10 मेंबर इन द हाउस। देयर विल बी 10 मेंबर इन द हाउस। पुस्तकालय में कई पुस्तकें थी। देयर वेयर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो इसमें भी आप देखिए, पुस्तकालय के बाद जो सेकंड वो है उसमें मैं आ गया। तो पुस्तकालय में कई पुस्तकें थी। देयर वेयर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। और एक नोट है, इसमें प्रायर टू बी या इनफाइनाइट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य आते हैं। इंडेफिनिट, ओके। सो इस वाक्य में, इस गांव में एक बूढ़ा रहता था। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन दिस विलेज। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन दिस विलेज। इस जंगल में एक शेर था। देयर इज़ अ लॉयन इन दिस फॉरेस्ट। देयर इज़ अ लॉयन इन दिस फॉरेस्ट। तो ये एक ऐसी स्थिति आ गई कि इस गांव के अंदर, गांव में मतलब अंदर, और इस जंगल में मतलब जंगल के अंदर। तो यहाँ पे हम देयर का यूज़ करेंगे और इसमें टू बी का यूज़ हो दे, और इसमें इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। टू बी यानी देयर इज़ अ लॉयन इन दिस फॉरेस्ट, ये टू बी का हो गया। और इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ। इस गांव में एक बूढ़ा रहता था। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन दिस विलेज। सो गाइज, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। So thank you so much. Thank you for watching. If you like it, so please like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.